सरफेस इंटीग्रल्स का ये 10वां वीडियो, सरफेस इंटीग्रल्स बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल्स के लिए एक टूल है। हैवी सरफेस इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से बहुत छोटे में हो जाते हैं। तो पहले हम डाइवर्जेंस थ्योरम लिखें। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, let V be the volume enclosed by a closed surface S. Let V be the volume enclosed by a closed surface, ध्यान रखिएगा, closed surface S, then double integral over S f arrow dot n cap ds is equal to triple integral over V divergence f arrow dv। ये क्लोज्ड सरफेस है और ये वॉल्यूम भी क्लोज्ड है। वेयर डाइवर्जेंस f is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z, and f arrow is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap। ये सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया और फिर इसका इवेल्युएशन होगा। एग्जाम्पल 1, prove that double integral over S ax I cap plus by j cap plus cz k cap dot ds arrow is equal to 4 pi by 3 into a plus b plus c, where S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square equals to 1। सी एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 के नाम पर आप इसको पढ़ चुके हैं। पूरा एक वीडियो लगा था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कार्टेशियन अप्रोच से भी किया था, वेक्टर अप्रोच से भी, पोलर कोऑर्डिनेट के अप्रोच से भी किया था, दो तरीके से। और अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से इसको करने जा रहे हैं। स्फीयर एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। लेट V be the volume enclosed by the closed surface x square plus y square plus z square equals to 1, then by Gauss divergence theorem double integral over S f arrow dot ds arrow is equal to double integral over S f arrow dot n cap ds
इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस एफ एरो डी वी। पेज बदलना पड़ गया हमें तुरंत, आप इसके बराबर नीचे बराबर लिखिएगा। इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ एरो। एफ एरो इज गिवन टू बी ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के डी वी इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डेल बाई डेल एक्स एफ वन माने ए एक्स प्लस डेल वाई एफ टू माने बी वाई प्लस डेल वाई डेल जेड एफ थ्री माने सी जेड डी वी इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी ए प्लस बी प्लस सी डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए प्लस बी प्लस सी बाहर, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डी वी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू वी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और वी क्या चीज़ है? स्फेयर का वॉल्यूम 4π/3 इंटू रेडियस क्यूब, रेडियस 1 है तो ये आ गया 4π/3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतने छोटे में हो गया। ये महत्ता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ इस वीडियो में हम नहीं दे रहे क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है और हमारा इरादा भी नहीं है कि इसमें हम गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ें। गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ने के लिए आप हमारी इंडिपेंडेंट प्लेलिस्ट देखिए, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। अभी हम इसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं। आइए और देखें एग्जाम्पल 2। Example 2. Evaluate double integral over S f arrow dot n cap ds where f arrow is equal to 4zx I cap minus y square j cap plus yz k cap and S is the surface of the cube. S is the surface of the cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1। याद करें, ये एग्जाम्पल नंबर 11 था। सी एग्जाम्पल नंबर 11। क्यूब के 6 फेसेस थे और 6 के 6 फेसेस पर हम बारी बारी से डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट किए थे। यहाँ हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से करेंगे क्योंकि जो सरफेस S है वो क्लोज्ड सरफेस है। लेट V be the volume enclosed by
enclosed by the closed surface S, then by Gauss divergence theorem, शॉर्ट में लिख दिया हमने इसे GDT, Gauss divergence theorem, डबल इंटीग्रल ओवर S f arrow dot n cap ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V divergence f arrow dv इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डेल बाई डेल एक्स, F1 माने F में I का कोफिशिएंट 4zx प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड डी वी। implies that double integral over S f arrow dot n cap ds equals to triple integral over V 4z minus 2y plus y dv equals to integral bracket 4z minus y dv माने dx dy dz। सारी लिमिट यहाँ दी गई है तो हमको लिमिट यहाँ चढ़ा देना है। x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1, z की लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 4z माइनस वाई डी जेड ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स डी वाई। ये तरीका है ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का। ऑर्डर ऐसे ही होता है, पहले जेड के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 जेड के रिस्पेक्ट में 4z का इंटीग्रल होगा 2z स्क्वायर माइनस वाई का होगा वाई जेड, z varies from 0 to 1 dx dy is equal to इंटीग्रल 0 to 1 और ब्रैकेट z बराबर 0 रखने से कुछ आएगा नहीं, 1 रखने से आएगा। कितना आएगा 2 minus y dx dy equals to इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रैंड है 2 minus y dy ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये देखो कैसे व्यवस्था बनाते चलते हैं और इंटीग्रेट करते चलते हैं। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 y varies from 0 to 1 dx equals to इंटीग्रल 0 to 1 y इक्वल टू 0 से कुछ नहीं आएगा, 1 से आएगा 2 minus 1 by 2 dx equals to 3 by 2 इंटीग्रल 0 to 1 dx equals to 3 by 2। यही आंसर इसका आया था अगर आपको याद है। चूँकि हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम स्टेप्स ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में लिखें तो इसमें 1-2 स्टेप और जल्दी से गायब कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 भारी थे। पहले हमने इन दोनों को बताया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये कितनी आसानी से हो गए। कुछ एग्जाम्पल सब और अलग से देखें। एग्जाम्पल 3, evaluate
डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस, वेयर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप, and S is the surface of the rectangular parallelepiped zero less than or equal to x less than or equal to a, 0 less than or equal to y less than or equal to b, 0 less than or equal to z less than or equal to c. x y z के लिमिट्स हैं 0 to a, 0 to b, 0 to c. कैपिटल F एरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप. डाइवर्जेंस एफ एरो इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस डेल बाई डेल जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2y प्लस 2z. ठीक भाई. Let capital V be the volume enclosed by the closed surface S. S रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपिड का सरफेस है तो एक क्लोज्ड सरफेस हुआ ना. देन बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रल ओवर S एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डाइवर्जेंस एफ एरो डी वी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 2x प्लस 2y प्लस 2z dx dy dz x y z के लिमिट्स 0 to a 0 to b 0 to c इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल 0 to b ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to c इंटीग्रैंड है x प्लस वाई प्लस जेड डी जेड ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स डी वाई. पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने जा रहा है. इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल 0 to b ब्रैकेट z के रेस्पेक्ट में x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई z प्लस z स्क्वायर बाई 2. z वेरीज फ्रॉम 0 to c dx dy इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल 0 to b ब्रैकेट x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई c प्लस सी स्क्वायर बाई 2 डी एक्स डी वाई. भालू आगे बढ़ो. अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की व्यवस्था बनाओ.
implies that डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस। मैं अक्सर आपको सिखाता हूँ, ये हमारा पेज था, एक पेज भर गया, दूसरे पेज पर हम गए तो लेफ्ट हैंड साइड भी उतारना चाहिए। बच्चे ये नहीं करते, बस बराबर लिख के शुरू हो जाते हैं लिखना। ये सब भैया शौर सीखो। मैथमेटिक्स आपको आता है, नहीं आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई मैथमेटिक्स लिखना तो आपको कम से कम अच्छे से आना ही चाहिए। 2 इंटीग्रल 0 to a ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to b cx प्लस c स्क्वायर बाई 2 प्लस cy dy ब्रैकेट क्लोज्ड dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a cx प्लस c स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस c y स्क्वायर बाई 2 y वेरीज फ्रॉम 0 to b dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a b रखना है बस y की जगह पर cx प्लस c स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c b स्क्वायर बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to a bc स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर अपॉन 2। देख रहे हैं ना, एक ये टर्म एक ये टर्म और प्लस bcx dx इक्वल्स टू, चाहो तो इस 2 को निकाल लें, जाने दो बाद में निकालेंगे। 2 इंटीग्रल नहीं, अब इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रेट करो। बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to a। अब अपॉन 2 निकाल लो तो 2 बैलेंस हो गया इक्वल्स टू a इंटू बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी और प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा c प्लस बी प्लस ए, यही आंसर हो गया। ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा सुंदर सा आंसर इसका आता है, मुझे याद है। याद इसलिए कि हर साल इस प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ाते पढ़ाते तमाम प्रॉब्लम्स बिल्कुल दिल में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट और देखिए एग्जाम्पल 4। शो दैट डबल इंटीग्रल ओवर एस नेबुला आर स्क्वायर डॉट डी एस एरो इज इक्वल टू 6v, वेयर v is the volume, where v is the volume enclosed by S। जाहिर सी बात है enclosed by closed surfaces, जो सरफेस क्लोज्ड होगा तभी तो वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा। अगर सरफेस खुला है तो वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम बताएंगे आप? आइए देखें इसको। पहले हम लोग देखें नेबुला आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये होता है नेबुला ग्रेडियंट, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा आई कैप आर स्क्वायर का डेल बाई डेल एक्स कितना होगा? 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई कैप 2r एक्स बाई आर इक्वल्स टू सिग्मा 2x आई कैप इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डाइवर्जेंस निकाल लें। चलो, डाइवर्जेंस एफ एरो इज इक्वल टू
2 into 1 plus 1 plus 1 is equal to 6. By Gauss divergence theorem, double integral over S nebula r square dot ds arrow is equal to double integral over S nebula r square dot n cap ds equals to triple integral over V divergence of nebula r square dv equals to triple integral over V 6 dv is equal to 6, triple integral over V dv is equal to 6V. ट्रिपल इंटीग्रल dv माने v, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, dv माने dx dy dz. एक एग्जाम्पल और देखें, बढ़िया सा है, सुंदर सा है, इसकी चर्चा कर देना मुनासिब है. Example 5. If phi is harmonic in V, if phi is harmonic in V, then show that double integral over S del phi by del n ds equals to 0, where S is the surface, enclosing the volume V, full stop. अब देखो, इसमें यहीं से शुरू कर देते हैं. फाई इज हार्मोनिक इन वी. फाई इज हार्मोनिक का मतलब हुआ इट सेटिस्फाइज लाप्लासियन इक्वेशन, यानी नेबुला स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0. ये पहला फैक्ट है, तथ्य. ऑल्सो वी नो दैट ग्रेडियंट फाई, ग्रेड फाई यानी कि नेबुला फाई, ये बराबर होता है डेल फाई बाई डेल एन विथ एन कैप. ये आप वेक्टर कैलकुलस प्लेलिस्ट हमारा देखिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स वाला इलाका, उसमें आपको ग्रेडियंट मिलेगा. वहाँ पे ग्रेडियंट की ये परिभाषा आपको बताई गई है, समझाई गई है. इस क्वेश्चन को बताने के पीछे यही मकसद था कि ग्रेडियंट का ये परिभाषा आपके सामने में रखना है. अगर ये नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे. तो इधर से शुरू करते हैं. देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल फाई बाई डेल एन डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस डेल फाई बाई डेल एन एन कैप डॉट एन कैप डी एस. एन कैप डॉट एन कैप 1 होगा, यूनिट वेक्टर है ना, लेकिन ऐसा लिख देने से इतना हिस्सा ग्रेड फाई हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डाइवर्जेंस नेबुला फाई dv by Gauss divergence theorem. That is double integral over S del phi by del n ds is equal to
ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डिफ ग्रेड फाई dv एंड वी नो दैट, ये भी नो दैट करके ही लिख देना था, भुला गए। यहां पर फिर लिखिए वी नो दैट और फिर लिखिए आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट डिफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू नेबुला स्क्वायर फाई। नंबर 3, ये भी आपको वही मिलेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर वाले इलाके में। इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी डिफ ग्रेड फाई की जगह हम लिख दें नेबुला स्क्वायर फाई dv इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी 0 dv। नेबुला स्क्वायर फाई बराबर 0 दिया हुआ है, तो 0 का इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट नहीं लिखा, लेकिन लिमिट तो होगा ही, तभी तो मालूम निकलेगा। तो ये बराबर हो गया 0। इस रोचक वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। देखते हैं कुछ और मैटर मिल गया तो अगला वीडियो आपके सामने हम रखेंगे, नहीं तो इसी को आप इस प्लेलिस्ट का समापन समझिए। थैंक यू।